तिरुपति के मंदिर में लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति के लड्डू में पशुओं की चर्बी के आरोप से छिड़े विवाद के बाद तेलुगु देशम पार्टी ने गुरुवार को इसकी लैब रिपोर्ट की पुष्टि का दावा किया। टीडीपी ने कहा कि लड्डू के घी में नमूनों की जांच के बाद गुजरात की प्रयोगशाला एनडीबीटी CAALF लिमिटेड ने मिलावट को सही पाया। आपको बता दें कि टीडीपी ने के प्रवक्ता अनम वेंकटा रमन रेड्डी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कथित लैब रिपोर्ट पेश की। इसमें दिए गए घी के नमूनों में बीफ टेलो यानी कि पशुओं की चर्बी मौजूद मिली है और इसकी पुष्टि की गई। कथित तौर पर दावा किया गया कि नमूनों में लॉर्ड यानी कि सुअर की चर्बी से संबंधित और मछली के तेल की भी इसमें मौजूदगी है। बहुत दुखद बात है और सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और जो कांग्रेस सरकार है निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म को मिटने का कार्य करती आई। वो तो राम जी को भी नकार गई है, उसने तो कोर्ट में तक दी है कि राम है ही नहीं है, राम सेतु को उसने नकारा। तो ऐसी स्थिति में उससे आशा खैर क्या किया जा सकता है। लेकिन आप ये समझिए, सनातनियों को समझना चाहिए कि ये सरकारें हमारा कितना विनाश करने का कार्य करती आई, हमारे लिए कितना दर्दनाक काम। जो एक हमारे आराध्य हैं बालाजी, तिरुपति बालाजी, मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की वहां पर जा जाकर, और उससे सरकारें चलती हैं, उस मंदिर से वहां की सरकार चल रही है उस मंदिर के चढ़ावे से। लेकिन आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहां पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाइयत को व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहां से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए और कड़ी से कड़ी इनको सजा देना चाहिए। भारत सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार से सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ न किया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय संस्कृति व्यास संघ सारे संगठन, हिंदू संगठन सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सीएम चंद्रबाबू नायडू द्वारा जो खुलासा किया गया ये बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है, अफसोसजनक है। नायडू साहब ने जब कहा कि पिछली सरकार YSR कांग्रेस की सरकार के शासनकाल के दौरान तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ावे के लिए जो लड्डू बनता था वो जानवरों की चर्बी से बनता था, निसंदेह लज्जास्पद है। घृणा जितनी की जाए वो कम है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा नायडू साहब से भी, क्योंकि वो वहां के सीएम है, इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें, क्योंकि इस तरह का काम, सनातन के विरोध में किया जाने वाला काम हम सनातनियों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और देश में ये दंगा भड़काने की व्यवस्था हो सकती है पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश उद्वेलित हो रहा है इस बात को सुनकर कि उसके प्रसाद में जानवरों की चर्बी चढ़ाई जा रही थी। तो ये कितनी लज्जाजनक बात है हम सनातनियों के लिए, पूरे देश के लिए ये उचित नहीं है। बड़ी खबर कोलकाता से बता रहे हैं, जहां रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। शनिवार से इमरजेंसी सेवा बहाल की जाएगी। ममता सरकार ने अधिकतर मांगे डॉक्टर्स की मान ली हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया है कि वो अब काम पर वापस लौटेंगे। प्रदर्शनकारी जूनियर्स डॉक्टर्स ने कहा कि ममता सरकार ने अधिकतर मांगों को मान लिया है, वादे पूरे नहीं किए गए तो फिर हड़ताल करेंगे। न्याय के लिए हमारी लड़ाई आज भी जारी है। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर्स की रेप के बाद हत्या को लेकर आंदोलित जूनियर डॉक्टर्स ने बड़ी घोषणा की है। धरना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने काम पर वापस लौटने का ऐलान किया है। हालांकि डॉक्टर्स सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए ही काम करेंगे। उन्होंने हड़ताल को आंशिक रूप से खत्म करने की घोषणा की है। शनिवार को सभी डॉक्टर्स काम पर वापस लौटेंगे। महिला डॉक्टर्स के साथ दरिंदगी के विरोध में 9 अगस्त के बाद से जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, जूनियर डॉक्टर्स की 5 मांगे थी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, यह पहली मांग थी। दूसरी थी कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दें। तीसरी मांग जो है वो जूनियर डॉक्टर्स की थी कि स्वास्थ्य कर्मियों की सिक्योरिटीज बढ़ाई जाए, सख्त सुरक्षा की जाए। चौथी अगर मांग पर नजर डालें तो अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में
थ्रेट कल्चर खत्म हो, जो उनको डर रहता है उसको थोड़ी सी सिक्योरिटी मिले। रेप मर्डर के साथ सबूतों से छेड़छाड़ करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और ये 5 मांगे जूनियर डॉक्टर्स की थी, तो 3 मांगे कौन कौन सी मानी गई हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 5 मांगे जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से रखी गई थी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिनमें से अधिकतर मांगे जो है माफ कीजिएगा मान ली गई हैं, ये भी बताया जा रहा है। और आरजीकर का पूरा मामला क्या है देखिए वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में ट्रेन डॉक्टर्स की बॉडी मिली थी डॉक्टर की, और 10 अगस्त को ऑटोप्सी रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई। कोलकाता में डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू की। 12 अगस्त को प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दिया। फ्लोरिडा ने देश भर में बंद बुलाया। 13 अगस्त कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। 14 अगस्त को सीबीआई जांच शुरू हुई। 16 अगस्त को सीबीआई ने संदीप घोष को हिरासत में लिया। 18 अगस्त को सीबीआई ने आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया। सीबीआई ने संदीप घोष से भी पूछताछ की। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स का गठन किया। और 21 अगस्त को सीआईएसएफ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा संभाली। हिंसा मामले में 3 पुलिस अफसर सस्पेंड हुए। 22 अगस्त को 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही नहीं देखी, सुप्रीम कोर्ट ने यह हवाला दिया और कहा सीजीआई की अपील पर डॉक्टर्स ने 11 दिन से जारी हड़ताल खत्म की। 23 अगस्त को आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई। 24 अगस्त को संदीप घोष समेत 4 डॉक्टर्स का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। 25 अगस्त को आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। आरोपी संजय रॉय ने जुर्म को कबूला। और 27 अगस्त को कोलकाता में छात्रों ने प्रोटेस्ट रैली निकाली। हिंसा और छात्र पुलिसकर्मी घायल भी हुए हिंसा में। 28 अगस्त को बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद का आह्वान किया। आईएमए ने डॉक्टर संदीप घोष की सदस्यता निलंबित करने की मांग रखी। 29 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के 2 सिक्योरिटीज गार्ड पर पॉलीग्राफ टेस्ट उनका हुआ। 2 सितंबर की अब बात की जाए तो वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में संदीप घोष गिरफ्तार हुआ। 3 सितंबर को संदीप घोष और 3 अन्य को 8 दिन की सीबीआई कस्टडी हुई। 6 सितंबर को आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स को ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए हैं। तो अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट है वो भी हमने आपको दिखाया है। तो डॉक्टर्स काम पर लौट रहे हैं, लेकिन सशर्तों के साथ। उन्होंने कहा है कि हमारी शर्तों को अगर 1 हफ्ते के भीतर नहीं माना गया तो वो फिर काम बंद करेंगे और वापस प्रदर्शन का रुख इख्तियार करेंगे। महाराष्ट्र से खबर, जहां के तीर्थ क्षेत्र आलिंदी में गौवंश बचाव जन आंदोलन की शुरुआत हुई। इस गौवंश बचाव आंदोलन में गौरक्षकों द्वारा 5 प्रमुख मांगों को लेकर गौसेवक मिलिंद ए वुगटे और बारकरी संत इंद्राणी गंगा के तट पर अनशन में शामिल हुए। इस आंदोलन के समर्थन में आज स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज, धर्माचार्य कोकरे महाराज समेत कई गौसेवक साधु संत जो हैं शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस आंदोलन में राज्य की हिंदुत्ववादी सरकार की मांग है कि देशी जो गौवंश को घास के लिए प्रतिदिन 100 रुपए का अनुदान दिया जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सही कहा, श्री क्षेत्र आलंदी और यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की जीवित समाधि, संजीवन समाधि यहाँ पर है। और ऐसे पवित्र पावन इस भूमि पर वारकरी संप्रदाय का जो अधिष्ठान है, लाखों वारकरी यहाँ आलंदी में है, पूरे महाराष्ट्र में। यहीं से कई हमारे कथावाचक कीर्तनकार यहीं से पढ़कर जाते हैं। और इसलिए आज हमारे मिलिंद भाऊ एक गोटे जी यहाँ पर अनशन पर आज से आरंभ हुआ है, आज बैठे हैं और कुछ मांगे हैं और वो भी उचित मांगे हैं। महाराष्ट्र सरकार के सामने ये मांगे हैं
हमारी जो गौ माता है, अभी अभी यहाँ जिक्र किया गया कि लाडली बहन, लाडला भाई वगैरह वगैरह, लेकिन गौ माता, करोड़ों हिंदू गाय को माता हम बोलते, हम गो पालन करते। हम क्या करते? गो पालन, गाय ही हमारी रक्षा करती है।